हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बीसीसीआई के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, इस चीज को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि भाई रिपोर्टेडली भी बताया गया था एक इंडियन क्रिकेट के बड़े दिग्गज होंगे नेक्स्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट। ओवर द इयर्स हमने देखा है कि जो फॉर्मर ग्रेड्स रहे हैं, चाहे आप सौरव गांगुली की बात कर लीजिए, बिन्नी साहब की बात कर लीजिए, कि भाई आपके जो इंडियन क्रिकेट के ग्रेड्स रहे हैं वो हमने देखा था रिसेंट टाइम्स में उनको पिक किया गया था एज अ प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं जो अभी कंटेंशन में थे, और ऑब्वियसली आपको पता भी है कि जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के जो कंटेंशन में होंगे उनके लिए भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आपको स्टेट एसोसिएशन जो भी हैं उनके एक तो आपको पार्ट होना है, उनमें एक आपको एक बड़ा पद आपके पास होना चाहिए। एंड देन उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि आपको नॉमिनेट भी आपकी स्टेट एसोसिएशन की तरफ से वहां पर होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि क्या हरभजन सिंह को बड़ा पद मिलने वाला है। पंजाब से हमने देखा था कि वो रिप्रेजेंटेटिव थे। सौरव गांगुली को लेकर तो चर्चा हो रही थी कि भैया बंगाल क्रिकेट में उनको वहां पर बड़ा पद मिलेगा। तो सब इस चीज को लेकर सोच रहे थे कि आप कह सकते हैं कि भैया बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन होने वाले हैं, ना गांगुली ना हरभजन सिंह। तो किसके बारे में चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले हो रही थी भाई सचिन तेंदुलकर होंगे, एमएस धोनी होंगे, बड़े रिकॉर्ड होल्डर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़ा नाम सामने आया है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इस चीज पर क्लैरिटी है, क्योंकि पीटीआई ने भी इस चीज को रिपोर्ट कर दिया है। वहां पर मिथुन मन्हास जो कि फॉर्मर दिल्ली कैप्टन हैं, उनको एक तगड़ा अच्छा खासा वहां पर एक्सपीरियंस है। 150 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं मिथुन मन्हास ने, और हमने देखा है ओवर द इयर्स डीडीसीए से वहां पर उनके पास एक अच्छा खासा वहां पर एक कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बड़े पदों पर वहां पर वो रहे हैं। अगर शुरुआत से देखें, ये पीटीआई की रिपोर्ट है, तो पीटीआई ने वहां पर इस चीज को मेंशन किया है। और इस चीज को लेकर बाकी भी जो मीडिया जायंट्स हैं इस चीज को लेकर अब बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि हां ये ऑलमोस्ट पुख्ता हो गया। क्योंकि सैटरडे अगर हम बात करें कि भैया 20 सितंबर को अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक मीटिंग होनी थी दिल्ली में जहां पर बीसीसीआई के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनकी वहां पर गैदरिंग होनी थी और इस चीज को लेकर चर्चा होनी थी कि भैया जो 28 सितंबर को फाइनली ये डिसाइड होना है, जो बीसीसीआई के एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट जिनको लेकर फैसले लिए जाने हैं, उन पर ऑलमोस्ट ये क्लैरिफिकेशन वहां पर आ जाएगी। तो पीटीआई को यह पता चला है कि मिथुन मन्हास ही वहां पर फ्रंट रनर हैं। और मिथुन मन्हास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चाहे आप आईपीएल में आपको याद आएगा मिथुन मन्हास वहां पर आपको फीचर करते हुए नजर आते थे, दिल्ली डेयरडेविल्स और कुछ बड़े एसोसिएशन इनके रहे हैं। और ऑब्वियसली इनके बारे में अगर चर्चा करें, 150 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस, बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड इनका था। करीबन 45 की औसत से इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं शिखर धवन के साथ, विराट कोहली के साथ, सभी स्टार जो दिल्ली के क्रिकेटर्स हैं, चाहे आप गौतम गंभीर के साथ भी बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है दिल्ली क्रिकेट के लिए। और अब ये फ्रंट रनर वहां पर बनकर उभर रहे हैं कि जो बीसीसीआई के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वो वहां पर मिथुन मन्हास होंगे। तो मिथुन मन्हास को लेकर यह चर्चा हुई है कि भैया हां अब इस चीज को लेकर ऑलमोस्ट क्लैरिटी मिल गई है। दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी जहां पर टॉप स्टेक होल्डर्स थे बीसीसीआई के, और वहां पर इस चीज को लेकर यह चर्चा हुई है। रघुराम भट्ट जो कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से एसोसिएटेड उनके जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भी एक बड़ा पद वहां पर मिल सकता है। इस चीज को लेकर भी पुष्टि की गई है। और ये जो चीज है, दो बड़े नाम जो आए हैं वहां पर मिथुन मन्हास है एंड देन आपके वहां पर रघुराम भट्ट, इनको लेकर ये बड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई है। रेस्ट हम देखते हैं कि भाई वहां पर शुक्ला जी तो रहते ही हैं कि उनको भी एक पद रहता है। उसके अलावा हम अरुण धूमल के बारे में वहां पर चर्चा करते हैं वहां पर। सो ये चीजें हैं कि भाई अब आपको इस तरीके से वहां पर चीजें नजर आएंगी कि बीसीसीआई में स्टेक होल्डर्स, अब आपको मिथुन मन्हास जो कि रॉजर बिन्नी के बाद हमने देखा था कि वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट अगर आप कह लीजिए तो वहां पर राजीव शुक्ला साहब वो पद पर इस वक्त एज ऑफ नाउ, तो अगर हम कहें कि भाई जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तो राजीव शुक्ला साहब ही वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट थे। लेकिन 28 तारीख को जब ये एजीएम मीटिंग वहां पर होगी तो ऑब्वियसली वहां पर इस तरीके की खबरें जो सामने आ रही हैं कि मिथुन मन्हास को वहां पर एज अ प्रेसिडेंट पिक किया जा सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।